हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के बच्चों के लिए जनरल साइंस के केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को। यह केमिस्ट्री के लेक्चर 14 है। इससे पहले हम आपके लिए 13 और लेक्चर दिए हैं, तो जिन्होंने भी अभी तक उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। बच्चे, आपको बता दें कि इस पर्टिकुलर केमिस्ट्री के वीडियो में भी हम आपको मेटल एलिमेंट्स एंड नॉन मेटल से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़, बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आपका, एलपीजी कंसिस्ट ऑफ मेनली। रसोई गैस मुख्य रूप से होते हैं, यानी आपके एलपीजी गैस में कौन से आपके तत्व प्रेजेंट होते हैं। तो आपको याद रखना है कि एलपीजी में हमेशा क्या होते हैं, मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो ज़्यादातर के एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन प्रेजेंट होते हैं। ज़्यादातर एलपी में ज़्यादा मात्रा में ब्यूटेन और आपके प्रोपेन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मीथेन भी यहाँ दिया हुआ है, तो मीथेन में टिक लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर डी को, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है तो ब्यूटेन और प्रोपेन प्रेजेंट होते हैं एलपीजी गैस में। ठीक है, तो एक और आपको एक इंपॉर्टेंट नोट्स में आपको कुछ बता दें कि इस एक और क्वेश्चंस आपसे यहाँ से एलपीजी से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। उस क्वेश्चंस में कहा सकता है कि एलपीजी में जो आउटडोर स्मेल के लिए, यानी एलपीजी जब लीक करता है तो उसमें एक हमको स्मेल मिलता है अजीब टाइप का, तो उस स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन से गैस का यूज करते हैं, कौन से कंपाउंड का यूज करते हैं। तो याद रखिए कि लीकेज, ठीक है, लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए हम एलपीजी में इथाइल मरकेप्टेन, क्या बच्चे, इथाइल मरकेप्टेन का यूज करते हैं। ठीक है, इथाइल मरकेप्टेन। ठीक है, एक सेकंड बच्चे रुक जाइए, कॉल आ रहा है। तो देखिए क्या पढ़ रहे थे हम, तो क्या होता है बच्चे कि लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए हम इथाइल मरकेप्टेन का यूज करते हैं। तो ये भी आपके क्वेश्चन से एक बन सकते हैं कि एलपीजी गैस में कौन से ऐसे कंपाउंड रखते हैं कि जिससे हम लीकेज को पहचान पाते हैं कि हमारा एलपीजी गैस क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। तो उसका यूज करते हैं हम इथाइल मरकेप्टेन का। इस इथाइल मरकेप्टेन कंपाउंड के कारण ही हम जानते हैं कि हमारा एलपीजी गैस क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मार्स गैस किसे कहते हैं। तो याद रखना आपको, मार्स गैस हम मीथेन को कहते हैं। किसे कहते हैं, मार्स गैस मीथेन को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि मीथेन जो होता है बच्चे मार्सी लैंड में पाया जाता है। ठीक है, मार्सी लैंड कहने का मतलब जो दलदली एरिया होता है, कैसा, दलदलदार, यानी दलदल वाला एरिया होता है। तो इस कारण से ये गैस उसी एरिया में मार्सी लैंड में ही पाए जाते हैं। इसके कारण हम इसे मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। और मार्स गैस को दूसरा नाम क्या होता है, मीथेन होता है। ठीक है, तो मार्स गैस किसे कहते हैं, मीथेन को कहते हैं। किसे, मीथेन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव बाई। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को हम कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को कैसे रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है कि पानी की अस्थायी कठोरता को किससे हटाया जा सकता है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ जानना है यहाँ पे कि परमानेंट हार्डनेस आखिर होते किस तरीके से हैं, कैसे होते हैं। तो परमानेंट हार्डनेस जो होते हैं वो क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम से होते हैं। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस जो बच्चे होते हैं किसी भी वाटर में वो क्या होते हैं, क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड्स के कारण आपके परमानेंट हार्डनेस होते हैं। ठीक है, जैसे CaCl2 के कारण, MgCl2 के कारण ये कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो इन सभी के कारण क्या होते हैं, परमानेंट हार्डनेस प्रेजेंट होते हैं किसी वाटर में। तो यहाँ से एक और भी क्वेश्चन बन सकता है कि आखिर परमानेंट हार्डनेस जो होते हैं वो किस कारण से होते हैं, किस कंपाउंड के कारण से होते हैं। तो बहुत सारा ऑप्शन लिखा रहेगा, तो उसमें से क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण आपका परमानेंट हार्डनेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस तरीके से हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। तो परमानेंट हार्डनेस को आप सोडियम कार्बोनेट यानी वाशिंग सोडा के मदद से आप रिमूव कर सकते हैं। किसके, वाशिंग सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो वाशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। और इसे क्या करते हैं, हम इस वाशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट का यूज करके हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव, हाँ तो पढ़ रहे थे हम कि सोडियम कार्बोनेट और वाशिंग सोडा का यूज करके हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन फायर वर्क्स द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ। आपके फायर वर्क में, ठीक है, फायर वर्क में जब पटाखा वटाखा फोड़ते हैं तो वहाँ पे ग्रीन फ्लेम आता है। तो उस ग्रीन फ्लेम किस कारण से होता है, किस कंपाउंड के कारण से होता है। ठीक है, तो आपको यह याद रखना है कि ये जो ग्रीन फ्लेम होता है बच्चे हमारा, वो किस कारण से, किस कंपाउंड से बच्चे, बेरियम के कारण। क्या होता है बच्चे, बेरियम के कारण हमारा ग्रीन फ्लेम देखा जाता है। किसके कारण, बेरियम के कारण ग्रीन फ्लेम देखा जाता है। बेरियम जब भी जलता है तो ग्रीन फ्लेम हमें देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि आतिशबाजी में हरी लौ हमें उत्पन्न होती है बेरियम के कारण से। तो यहाँ पे हम कुछ और आपको यहाँ पे
कुछ कंपाउंड्स के नाम देंगे और उन सभी के फ्लेम सामने लिखे हुए रहेंगे, तो आप उसको याद करके रखिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो उसको आप याद कर लीजिए कि हमारा जो ग्रीन फ्लेम होता है वो बेरियम के कारण होता है, और जो आपका ब्लू फ्लेम होता है वो कॉपर के कारण होता है। कॉपर के जलने से ब्लू फ्लेम मिलता है हमें, सोडियम के जलने से हमें येलो फ्लेम मिलता है, लिथियम के जलने से हमें रेड फ्लेम मिलता है, और मैग्नीशियम के जलने से हमें व्हाइट फ्लेम मिलता है, फिर स्ट्रोंशियम के जलने से हमें ब्राइटेस्ट रेड मिलता है। ठीक है, तो इस पूरे जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं इसमें इन सभी को आप याद रखिए। इससे क्या होगा आपको कि इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे इससे, तो आप उसको बनाने में आपको आसानी होगी। तो ये याद रहेगा तभी आप इसको बना सकते हैं। दूसरा इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है इसे पढ़ने का। आप बिना रटे हुए, इसको बिना याद किए हुए इस चीज़ को याद नहीं रख सकते। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट करके तो देखिए कि नहीं कि हाँ किसके करने से क्या होता है। तो आपको क्या करना है, याद रखना है कि बेरियम से ग्रीन फ्लेम होता है, कॉपर से ब्लू फ्लेम आता है, सोडियम जलने से येलो फ्लेम, लिथियम जलने से रेड फ्लेम, मैग्नीशियम जलने से व्हाइट फ्लेम, और स्ट्रोंशियम के जलने से ब्राइटेस्ट रेड फ्लेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डायमंड इज एन एलोट्रॉप्स ऑफ, डायमंड जो होता है वो किसका एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा इजी क्वेश्चन है। तो डायमंड जो होता है ये बच्चे आपका कार्बन का इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म होता है। कार्बन के, याद रखिए, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉप्स होते हैं। कार्बन के कितने, 2 इलेक्ट्रॉप्स होते हैं। कौन सा, एक तो होता है डायमंड एंड दूसरा होता है बच्चे आपका ग्रेफाइट। डायमंड एंड ग्रेफाइट्स आर 2 इलेक्ट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। ठीक है, और भी आगे होते हैं बकमिस्टर, फ्लोरेंस आपके। तो ये सभी आपको नहीं जानना है, उतना आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप सिंपली याद रखिए कि ग्रेफाइट और डायमंड जो होते हैं वो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉप्स होते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉप्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉप्स कहते हैं, इसका डेफिनेशन होता है इलेक्ट्रॉप्स हैव सेम केमिकल, इलेक्ट्रॉप्स हैव सेम केमिकल बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉप्स का जो बच्चे होता है ALLOTROPS, इलेक्ट्रॉप्स का जो होता है केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चे आपका, सेम होता है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, बट क्या होता है बच्चे, केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होता है बट आपका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है आपका डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। तो इससे भी एक क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉप्स किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉप्स का क्या होता है बच्चे, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। ठीक है, डायमंड को हम हार्डेस्ट कंपाउंड भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और 2 हार्डेस्ट कंपाउंड के नाम से जानते हैं, एक डायमंड होता है और एक आपका होता है SiC, जिसे हम सिलिकॉन कार्बाइड के नाम से भी जानते हैं। तो इन दोनों को SiC पे हमने एक क्वेश्चन बताया भी है पिछले वीडियो में। तो चलिए बच्चे, ये दोनों हार्डेस्ट कंपाउंड होते हैं। तो वीडियो को रखते हैं यहीं पे, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें जरूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।